हेलो दोस्तों, मैं शिव कुमार प्रजापति आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने चैनल जिसका नाम है शिव प्रजापति सर टेट, जो कि मैंने यह चैनल अपने नाम पर ही क्रिएट किया है। और दोस्तों, आप कुछ लोग मुझे जानते होंगे और कुछ लोग नहीं जानते होंगे, क्योंकि मैं इसके पहले एक दूसरे चैनल पर पढ़ाता था, जो कि वहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, तो इसलिए मैंने वो चैनल बंद करके यह एक नया चैनल क्रिएट किया है। तो दोस्तों, जैसा आप लोग मुझे वहाँ पर सपोर्ट करते थे, वैसा ही आप लोग मुझे यहाँ पर सपोर्ट करें। और दोस्तों, आपको वैसे ही क्लास यहाँ पर भी मिलेगी जैसी क्लास मैं वहाँ पर लेता था। तो दोस्तों, आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर दें और लाइक एंड शेयर ज़रूर करें दोस्तों। इससे क्या होता है कि मेरा मोटिवेशन दोस्तों बढ़ जाता है आप लोगों के सपोर्ट से। तो चलिए दोस्तों, और आज हम देखने वाले हैं, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, CDP बाल विकास के। अब दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आपका सीटेट का एग्ज़ाम 5 जुलाई को होने वाला है, तो अब आप लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ बात होगी अब जो क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्ज़ाम में 5 जुलाई को आने हैं, वही क्वेश्चन मैं आज से आप लोगों को बाल विकास की इस सीरीज में आप लोगों को अब करवाने वाला हूँ। जो आपके नंबर, जो इजी क्वेश्चन या फिर जो कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन हैं, जो आपके नंबर लेके चले जाते हैं और आप लोगों का सीटेट 1 नंबर 2 नंबर से या फिर 5 नंबर से रुक जाता है, 1 से 2 बार 2 से 4 बार दे चुके हैं, तो इस बार ऐसा नहीं होगा। आपको हर एक सब्जेक्ट की क्लास हमारे चैनल पर आप लोगों को पेडागोजी के साथ साथ आपको कंटेंट भी और हर सब्जेक्ट पेडागोजी मिलेगी, और हर एक सब्जेक्ट की आपको सीरीज उपलब्ध करवाई जाएगी। और आपकी हिंदी की पेडागोजी आपकी स्टार्ट हो चुकी है, और पर्यावरण के जो आपकी 15 क्वेश्चन आपके GS से संबंधित NCERT बेस आते हैं क्वेश्चन, वो आप लोगों की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। हर पूरा इसका पैकेज आप लोगों को बिल्कुल फ्री मिलने वाला है, तो आप लोगों को हमारे चैनल के साथ बने रहना है, लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। यकीन मानिए कि आप लोगों जब एग्ज़ाम देकर आओगे ना, तो आप लोग मुझे थैंक यू बोलोगे, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के सीटेट के एग्ज़ाम में यहाँ से जो क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ, वो आपको सीटेट के एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो अब सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे हम आज के क्वेश्चन की। तो अब बिल्कुल समय हम ज़्यादा नहीं लेंगे। अब अपना पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बाल विकास की इस सीरीज का पहला क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों। और दोस्तों, आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को आज देखने को मिलने वाले हैं जो आपको कंफ्यूज क्रिएट करते हैं, और एग्जामिनर को पता होता है कि आप लोग कहाँ कंफ्यूज होते हैं। एग्जामिनर की कुर्सी में ऐसी वो जादू होती है जहाँ आप लोगों का कंफ्यूज की जड़ वो जानते हैं कि यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। वही क्वेश्चन आप लोगों को और वैसे ही ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। तो अब आप लोगों को तैयार हो जाइए, और पहला क्वेश्चन आपके सामने, बालक का विकास प्रारंभ होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है जन्म से पूर्व, ऑप्शन सी है गर्भावस्था से, ऑप्शन डी है गर्भावस्था से पूर्व। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करें और चूज करें कि आपके हिसाब से अपना आंसर दें आप लोग मुझे, और फिर मैं आप लोगों का यहाँ से आप लोगों का जो आपने थ्योरी पढ़ी है उसको मैं रिवाइज करते हुए हर एक क्वेश्चन के साथ रिवाइज करते हुए चलूँगा, और जो आपके डाउट
या फिर कन्फ्यूजन है वो भी क्लियर करता हुआ चलूँगा। तो आप पहले अपना आंसर चूज करें, फिर मैं आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट और इसका आंसर मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसका मैं आंसर बता देता हूँ आप लोगों के लिए। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, बालक का विकास प्रारंभ हो जाता है, वो हो जाता है दोस्तों गर्भावस्था से। जब बालक अपनी माँ के गर्भ में आता है, अपनी माँ के पेट में आता है, तो तभी से बालक का जो विकास है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इसे हम कह सकते हैं कि बालक का जो विकास है वो गर्भावस्था से स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि प्रारंभ हो जाता है। और यह कब से कब तक चलता है दोस्तों, जो बालक का विकास है वो चलेगा, मैं आप लोगों को गर्भावस्था से, जो बालक का विकास है गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक चलता है दोस्तों। मृत्यु पर्यंत तक जो बालक का विकास है वो गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलेगा दोस्तों, जब तक कि मृत्यु नहीं हो जाती। तो बालक का विकास चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है, और यह जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है वो कभी भी रुकती नहीं है। हाँ, यह कह सकते हैं कि जो बालक जिस स्टेज में है, चाहे वो शैशवावस्था हो या फिर बाल्यावस्था या फिर किशोरावस्था, तो स्टेजेस के आधार पर आप ये कह सकते हैं कि जो बालक की यानी कि विकास करने की गति है वो कभी मंद या कभी तीव्र हो सकती है। तो आप लोगों को यह कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो बालक का विकास है वो गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलता है। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो कॉन्सेप्ट। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बाल विकास कब संपन्न होता है? अब पिछले क्वेश्चन से रिलेट करिए, बालक का विकास कब से स्टार्ट हुआ था? गर्भावस्था से। और कब तक चलता है तो वो भी आप लोगों को पता चल गया। अब आपके सामने पूछा गया है दूसरा क्वेश्चन कि बालक का विकास कब संपन्न हो जाता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और यहाँ से आप लोगों के सामने एक कॉन्सेप्ट निकल कर आएगा। तो जल्दी से आप अपना आंसर चूज करें। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बाल्यावस्था में, कि शैशवावस्था में जीवन पर्यंत चलता है, या फिर किशोरावस्था में संपन्न हो जाता है। तो आपको जल्दी से बताना है कि कब संपन्न हो जाता है बालक का विकास। फिर मैं आपको इसका भी कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ। तो अब चलिए मैं अब इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जो बाल विकास यानी कि संपन्न होता है वो होता है दोस्तों आपके किशोरावस्था में। यानी कि बालक जब किशोरावस्था में होता है तब बालक का विकास संपन्न होता है। यानी कि दोस्तों अब यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल सिद्ध से समझिए दोस्तों, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका यह है। अब देखिए आपके सामने 2 वर्ड हैं। जो मानव विकास होगा दोस्तों, आपने सुना होगा मानव विकास, वो मानव विकास चलता है दोस्तों गर्भधारण से मृत्यु पर्यंत तक चलता है। लेकिन जो मानव विकास की यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट की जो बाल विकास है वो एक क्या है, शाखा यानी कि ब्रांच है। मानव विकास की बाल विकास एक क्या है, शाखा यानी कि ब्रांच है मानव विकास की। तो जो बालक का विकास है इस आपके सीटेट में भी या फिर एमपीटेट के एग्जाम में भी आपको सिर्फ और सिर्फ बाल विकास यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी वो आपको पढ़नी पड़ती है। यानी कि बालक का कब से कब तक के अध्ययन करते हैं इसमें बाल विकास में, वो करते हैं हम गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की स्टडी करते हैं हम बाल विकास में। तो बालक का विकास है वो गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था में क्या हो जाता है, संपन्न हो जाता है। लेकिन जो आपकी मानव विकास है, मानव विकास यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट, वो चलेगा आपका गर्भावस्था से यानी कि गर्भधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलेगा। लेकिन बाल विकास कब से कब तक आपको पढ़ना है,
इसमें सीटेट के एग्जाम में आपको पढ़ना है गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था में तक। तो बाल विकास कब संपन्न होता है? किशोरावस्था में। अब आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। देखिए, जो बालक का विकास होगा वो कब से प्रारंभ होगा? वो होगा आपका गर्भावस्था से, और गर्भावस्था से स्टार्ट होगा और मृत्यु पर्यंत तक चलता रहेगा। अब मानव विकास क्या है? मानव विकास आपके गर्भधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलता है। और मानव विकास की बाल विकास क्या है? एक शाखा है, यानी कि ब्रांच है, जो इसमें कब से कब तक का अध्ययन किया जाता है। इसमें बालक का गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। लेकिन आपके मानव विकास में कब से कब तक का अध्ययन किया जाता है? गर्भधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत तक का अध्ययन किया जाता है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल विकास का अर्थ है व्यवहार में परिवर्तन, बालक का गुणात्मक व परिमाणात्मक परिवर्तन, बालक का गुणात्मक विकास, बाल व्यक्तित्व में परिवर्तन। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, इसका राइट ऑप्शन चूज करें। फिर मैं आप लोगों को इसका भी कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ। हर एक क्वेश्चन के साथ हम बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझते हुए चलेंगे और आपका रिवाइज भी हो जाएगा और आप लोगों का जो कन्फ्यूजन है वो भी दूर होता चला जाएगा। तो जल्दी से आंसर दें आप लोग, और आप लोगों को चीज़ें अच्छी लग रही हो तो लाइक का बटन दबा दें। जितने लोग देखते हैं सभी लोग लाइक का बटन दबा दें। फिर मैं आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। तो बाल विकास का अर्थ हो दोस्तों, बालक का गुणात्मक व परिमाणात्मक परिवर्तन। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हमें इसका आंसर भर नहीं देखना, अब हमको इसका कॉन्सेप्ट समझना है। तो दोस्तों जो बाल विकास का अर्थ होता है, तो सबसे पहले यह यानी कि दोस्तों विकास एक क्या है? सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यानी कि यूनिवर्सल है। अब मैं इसका पूरी डिटेल से समझाने वाला हूँ, तो अच्छे से समझना बिल्कुल शिद्दत से। विकास क्या है? एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो संसार के प्रत्येक जीव में पाई जाती है, यानी कि हर एक व्यक्ति का विकास यानी कि बिल्कुल सेम होगा, लेकिन हर एक व्यक्ति में जो विकास की प्रक्रिया है वो प्रोसेस क्या हो जाएगी दोस्तों? यूनिवर्सल होगी। हर एक व्यक्ति में जो विकास की प्रक्रिया है यानी कि प्रोसेस है वो एक जैसी होती है, यानी कि हर एक व्यक्ति में पहले क्या आएगी? शैशवावस्था आएगी, फिर बाल्यावस्था आएगी, फिर किशोरावस्था ही आएगी। तो क्या है? विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यानी कि यूनिवर्सल होता है। जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है वो क्या होती है? यूनिवर्सल होती है। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो संसार के प्रत्येक जीव में पाई जाती है। विकास की यह प्रक्रिया गर्भधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत तक किसी न किसी रूप में क्या है? चलती रहती है। इसकी गति कभी तीव्र और कभी मंद होती है। तो इसका यही है दोस्तों, और इसका बाल विकास का अर्थ यही है कि विकास है वो एक क्या है? सार्वभौमिक प्रक्रिया है। हर एक व्यक्ति में जो विकास की जो प्रोसेस है वो सेम होती है, यानी कि हर एक व्यक्ति में पहले शैशवावस्था ही आएगी, हर एक बालक का उस शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था ही आएगी, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था ही आएगी। तो विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो बढ़ते हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। किशोरावस्था आरंभ होती है। अब हम आगे स्टेज पर हमने क्या देखा अभी तक? बाल विकास कब से कब तक यानी कि कब प्रारंभ होता है, कब संपन्न होता है, और जो मानव विकास है इसमें कब से कब तक का अध्ययन किया जाता है, बाल विकास में कब से कब तक का अध्ययन किया जाता है। तो इतनी चीज़ें हमने कर ली हैं। अब
हम आ गए हैं स्टेज पर। तो स्टेज से यानी कि अवस्थाएं हैं जो, उसमें हम हर एक अवस्था को देखेंगे और इसका आंसर दीजिए जल्दी से। इसकी किशोर अवस्था आरंभ कब से कब कब होती है और कब तक इसका बोल रहे। तो दोस्तों अब मैं जो अवस्था है इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना, क्योंकि दोस्तों इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों? जो दोस्तों आपकी अवस्थाएं हैं यानी कि बाल विकास की विभिन्न अवस्थाएं हैं, वो होती हैं दोस्तों आपकी तीन, मुख्य रूप से तीन अवस्थाएं होती हैं। तीन अवस्थाएं होती हैं, वो होती है आपकी दोस्तों। इसके पहले आप लोग एक बात और समझ लें, जो अवस्थाएं हैं वो यूनिवर्सल नहीं होती, यानी कि दोस्तों अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं और अलग अलग अपने उन्होंने जो टाइम पीरियड है वो बताया है। तो आपने शैशवावस्था को 0 से 5 भी पढ़ा होगा और आपने 0 से 2 भी पढ़ा होगा कहीं कहीं पर। तो इसका जो ये पढ़ा है आप लोगों ने वो सही है, लेकिन जो क्या है यूनिवर्सल नहीं है। जो अवस्थाएं हैं वो यूनिवर्सल नहीं है, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग मत दिए हैं अपने अपने, और इसका जो टाइम पीरियड है वो फिक्स नहीं है। लेकिन आप सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जा रहे हैं, तो जो सीटेट वाले मानते हैं वो मैं आप लोगों को अब बताने वाला हूँ। तो आपकी पहली अवस्था आती है दोस्तों शैशवावस्था। शैशवावस्था का जो टाइम पीरियड होता है दोस्तों, वो होता है दोस्तों 0 से 2 वर्ष तक। यह मैं दोस्तों आपके सीटेट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, जो सीटेट वाले मानते हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, और यहीं आपको टाइम पीरियड ध्यान भी रखना। अब आपकी आती है दूसरी अवस्था बाल्यावस्था। बाल्यावस्था इसको दो भागों में बांट दिया गया, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था कब से कब तक होती है? शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष तक। उसके बाद आती है आपकी बाल्यावस्था का जो टाइम पीरियड है उसको दो भागों में बांट दिया गया है, पूर्व बाल्यावस्था 2 से 7 वर्ष और उत्तर बाल्यावस्था, या फिर इसे 2 से 6 वर्ष तक भी कह दें। आप लोगों को देखने को मिलेगा 2 से 6 या फिर 2 से 7, और आपका उत्तर बाल्यावस्था वो 7 से 12 और 7 से 11 देखने को यह मिलेगा। तो आपको यह बिल्कुल जो इसका टाइम पीरियड है ये ध्यान रखना। शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष और पूर्व बाल्यावस्था 2 से 7 वर्ष और उत्तर बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष तक, और आपकी जो किशोरावस्था है वो 12 से 18 वर्ष तक होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 वर्ष की आयु से जो किशोरावस्था है वो आरंभ होती है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल विकास को कितने भागों में बांटा जाता है? तो आप लोग जल्दी से इसका कमेंट करें कि इसका राइट आंसर क्या होगा, 2 भागों में या 4 भागों में या फिर 5 भागों में या 3 भागों में। तो इसका जल्दी से आप लोग चूज करें आंसर कि क्या होगा, फिर मैं आप लोगों को इसका भी कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ। हर एक क्वेश्चन के बाद आपको एक नया कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, तो आप लोगों को बने रहिए। आप लोगों को पूरा वीडियो देखना है और हर एक वीडियो को फॉलो करना है, और अब तक आप लोगों को चीज़ें अच्छी लगी हो और क्वेश्चन का जो क्वालिटी है वो आप लोगों को
समझ में आ गई होगी। तो लाइक का बटन भी दबा दें दोस्तों। अब मैं बताता हूँ कि बाल विकास को कितने भागों में बांटा जाता है। जो दोस्तों बाल विकास के क्षेत्र होते हैं, यानी कि बालक किन किन क्षेत्रों में विकास करता है, तो बालक 3 क्षेत्रों में विकास करता है। बालक 3 तरीके से मजबूत होता है। वो 3 तरीके से कैसे मजबूत होता है? पहला होता है दोस्तों आपका संज्ञानात्मक विकास, या आप इसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बोलते हैं, इसे आप मानसिक विकास भी बोलते हैं। तो पहला आता है आपका संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास, इसे आप कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बोलते हैं इंग्लिश में। कुछ लोग इंग्लिश वाले होंगे तो मैं उन लोगों को भी थोड़ा बहुत इंग्लिश बताते हुए चलूँगा। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और दूसरा है आपका इफेक्टिव डेवलपमेंट। इफेक्टिव डेवलपमेंट, या इसे आप भावात्मक भी बोलते हैं हिंदी में, भावात्मक। तो आपका पहला क्षेत्र हो गया, यानी कि पहला भाग हो गया आपका संज्ञानात्मक विकास या कॉग्निटिव डेवलपमेंट। दूसरा हो गया आपका भावात्मक, और तीसरा हो जाता है दोस्तों साइकोमोटर, यानी कि मनोशारीरिक, या फिर इसे आप क्या बोल सकते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं, या साइकोमोटर मनोशारीरिक। और दोस्तों एक बात और मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो 3 क्षेत्र हैं यह बालक के विकास, यानी कि 3 क्षेत्र होते हैं, संज्ञानात्मक और भावात्मक, मनोशारीरिक। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों बालक का इफेक्टिव डेवलपमेंट। इफेक्टिव डेवलपमेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है सबसे ज़्यादा। तो यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है। आप लोगों के एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सा क्षेत्र होता है बालक का विकास। तो बालक के विकास का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्षेत्र होता है इफेक्टिव डेवलपमेंट या फिर भावात्मक विकास। और जो आपका मनोशारीरिक या फिजिकल डेवलपमेंट या फिर साइकोमोटर का है, तो ये होता है दोस्तों आपका मात्रात्मक। ये होता है आपका मात्रात्मक। और जो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट और इफेक्टिव डेवलपमेंट, ये दोनों एरियाज क्या हैं दोस्तों, वो होते हैं आपके गुणात्मक। तो आप लोगों ने कभी वो बुक वगैरह में देखा होगा, जो बालक का यानी कि जो विकास है वो मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। इसका यहाँ एक कॉन्सेप्ट है। तो अब आप लोगों को इसका राइट आंसर पता चल गया होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। वो होगा दोस्तों, हम बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया है, 3 क्षेत्रों में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं हम अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, जल्दी से फटाक से इसका आंसर दो, धड़ल्ले से उड़ा दो। यौन शिक्षा, बुद्धि परीक्षण, खेल कूद का मैदान, सुंदर विद्यालय। तो सब बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है दोस्तों, वो हो जाता है आपका, जल्दी से आप लोग कमेंट चूज करें, फिर मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा दोस्तों खेल कूद का मैदान। जो बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है वो है खेल कूद का मैदान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों खेल कूद का मैदान। अब एक और कॉन्सेप्ट यहाँ से मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। लेकिन जो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, वो आपको यदि बालक का मापना है तो वो उसे आप
माप सकते हैं विद्यालय में या फिर क्लास में। क्लासरूम में आपका बालक का विकास यानी कि संज्ञानात्मक विकास या कॉग्निटिव डेवलपमेंट यदि मापना है तो वो आप माप सकते हैं आप क्लासरूम के अंदर। लेकिन यहाँ पर खेल कूद के मैदान में यह देख आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बालक कितना यानी कि आपस में कोऑपरेशन करता है दोस्तों के साथ, या फिर कौन सी वस्तु शेयर करता है या नहीं करता है। यह ऐसी प्रवृत्ति आप लोगों को यहाँ खेल कूद के मैदान में देखने को मिलती है। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविश्लेषण विधि का जन्मदाता किसे माना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मनोविश्लेषण विधि का जन्मदाता किसे माना जाता है। इसमें आपका मन का अध्ययन होता है। मनोविश्लेषण बाद में मन का अध्ययन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्राइड, सिगमंड फ्राइड। इन्होंने दोस्तों मनोविश्लेषणवाद में आप लोगों को मैं बता देता हूँ मोटे मोटे तौर पर। इन्होंने दोस्तों 4 चीज़ें बताई हैं यानी कि मनोविश्लेषणवाद की जे जन्मदाता हैं। तो इन्होंने क्या क्या बताया है, ज़्यादातर इन्होंने दोस्तों, अब आप लोगों को एक बिल्कुल बहुत इसकी डीपली नॉलेज दे ही देता हूँ। तो जो आपका यानी कि जो साइकोलॉजी है दोस्तों, वो आपकी यानी कि डॉक्टर भी यूज करते हैं, सबसे ज़्यादा डॉक्टर यूज करते हैं, और फिर उसके बाद 90% डॉक्टर यूज करते हैं और 10% ज़्यादातर आपके टीचर साइकोलॉजी यानी कि यूज करते हैं। तो ज़्यादातर यानी कि सिगमंड फ्राइड ने यानी कि आपके डॉक्टर यानी कि डॉक्टरों के लिए ज़्यादा इसमें काम किया है और उन्हीं के लिए ज़्यादा चीज़ें बताई हैं। तो वो आपके सिगमंड फ्राइड ने बताया है चेतन मन। पहली चीज़ बताई है इन्होंने चेतन मन, और दूसरा चेतन मन और अचेतन मन, इन दोनों के बारे में बताया है इन्होंने। और उसके बाद आपकी दूसरी चीज़ इन्होंने बताई ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथियाँ। तो आप इन्होंने बताई इलेक्ट्रा ग्रंथि, इलेक्ट्रा और ओडिपस ग्रंथि के बारे में इन्होंने बताया। इलेक्ट्रा और ओडिपस ग्रंथि के बारे में इन्होंने बताया, और मनोविश्लेषणवाद के बारे में बताया इन्होंने। मनोविश्लेषणवाद, और आपकी चौथी चीज़ बताई इन्होंने, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एड और ईगो और सुपर ईगो। इन्होंने ये 4 चीज़ों के बारे में इन्होंने बताया। तो दोस्तों ये थे आपके सिगमंड फ्राइड। इन्होंने चेतन मन और अचेतन मन यानी कि दोस्तों इन्होंने ये बताया कि अचेतन मन यानी कि दोस्तों कुछ लोग यानी कि उन लोगों को यह पता नहीं होता कि यानी कि डिप्रेशन यानी कि तनाव किस वजह से महसूस कर रहे हैं। तो इसकी स्टडी करने के लिए इन्होंने क्या बताया, मनोविश्लेषणवाद का यानी कि मनोविश्लेषण मन का अध्ययन करने के लिए इन्होंने चेतन मन और अचेतन मन और इलेक्ट्रा यानी कि ग्लैंड्स के बारे में, इलेक्ट्रा और ओडिपस के बारे में बताया। मनोविश्लेषणवाद जो आपके मन का अध्ययन, और इड, ईगो और सुपर ईगो, ये 4 चीज़ें इन्होंने सिगमंड फ्राइड ने बताई हैं। तो आप लोग ये ध्यान रखना, आप लोगों को अब अच्छी डीप नॉलेज हो गई होगी इसकी। अब बढ़ते हैं दोस्तों, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों का यह है, आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा जीन पियाजे विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, जीन पियाजे को। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं बाल विकास को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो बताइए जल्दी से। बाल अभिप्रेरणा, बाल मनोविज्ञान, बाल संवेग, बाल प्रयोग, किस नाम से जाना जाता था बाल विकास को? पहले उससे जाना जाता था दोस्तों बाल मनोविज्ञान। अब आप लोग एक बात बताइए कि आपके एग्जाम में यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी आती है कि या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट? तो आप लोग ये बताइए कि चाइल्ड डेवलपमेंट आता है कि चाइल्ड साइकोलॉजी? तो आप लोगों को मैं दोनों में अंतर बता देता हूँ। जो दोस्तों आपके एग्जाम में चाइल्ड की साइकोलॉजी पूछी जाती है, तो वो चाइल्ड डेवलपमेंट को पहले चाइल्ड साइकोलॉजी के नाम से ही जाना जाता था, दोनों एक ही है। तो चाइल्ड साइकोलॉजी के नाम बदल के बाल विकास रख दिया गया। तो बाल विकास को पहले किस नाम से जाना जाता था? बाल मनोविज्ञान। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है? तो जल्दी से बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों का यह। बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है? 7 वर्ष तक, 10 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 14 वर्ष तक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 7 वर्ष तक। यानी कि दोस्तों जब बालक शैशव अवस्था में होता है और आपका थोड़ा बाल अवस्था का भाग आ जाता है पूर्व बाल अवस्था का, तो यहाँ तक क्या होता है बालक में तार्किकता, यानी कि आप रीजनिंग पावर बोल दें या फिर स्मरण शक्ति या फिर ऐसे शब्द आप यूज कर सकते हैं। तो इस क्या होता है, शैशवावस्था में बालक आत्म केंद्रित होता है, तार्किकता का अभाव होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, खिलौनों की आयु कहा जाता है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सीटेट वालों का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों यह। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? पूर्व बाल अवस्था को, उत्तर बाल अवस्था को, शैशवावस्था को, या फिर इनमें से कोई नहीं? फिर मैं आप लोगों को कुछ इसके बारे में बताता हूँ। खिलौनों की आयु कहा जाता है दोस्तों, जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? तो दोस्तों वो होती है आपकी पूर्व बाल्यावस्था, होती है आपकी खिलौनों की आयु। खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है दोस्तों? पूर्व बाल्यावस्था को। बाल्यावस्था यानी कि दोस्तों आपकी 3 अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था और शैशवावस्था। बाल्यावस्था को 2 भागों में, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, और उसके बाद आती है आपकी किशोरावस्था। तो आपकी जो पूर्व बाल्यावस्था है उसको खिलौनों की आयु या फिर प्ले एज या फिर इसे आप टॉय एज के नाम से भी जानते हैं। और आपकी जो उत्तर बाल्यावस्था है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पर ग्रुप एज कहा जाता है आपको, उत्तर बाल्यावस्था को कहा जाता है। तो ग्रुप एज या फिर समूह आयु और एक्टिव मेंबर, समूह का एक्टिव मेंबर यानी कि सक्रिय सदस्य बनता है, वो बनता है बालक किशोर अवस्था में। तो ये 3 चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सीटेट वालों की फेवरेट है दोस्तों। तो यहाँ से क्वेश्चन हर बार देखने को मिलता है, तो ये तीनों चीज़ें आप लोग ध्यान रखिए। और जो विशेषताएं हैं
वो मैं आप लोगों को करवा दूंगा डिटेल से। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। तो बालक का है, प्रशासक का है, अध्यापक का, अभिभावक का। तो जल्दी से बताएं दोस्तों, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान, यानी कि या फिर आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिल सकता है मुख्य की जगह केंद्र बिंदु। तो बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र बिंदु आप लोगों को भी देखने को भी मिल सकता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। तो आज के टाइम में दोस्तों जो मनोविज्ञान के अंदर है उसमें दोस्तों मुख्य स्थान यानी कि केंद्र बिंदु होता है बालक है, यानी कि बालक को ध्यान में रखकर ही आपका चाइल्ड यानी कि बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में बालक को केंद्र बिंदु माना जाता है। शैशवावस्था में शिशु होता है, सामाजिक होता है, आत्म केंद्रित होता है, संवेगात्मक दृष्टि से दृढ़ होता है, संवेगात्मक दृष्टि से अस्थिर होता है। तो जल्दी से इसका चूज करें आंसर कि आप लोगों का आंसर क्या होगा, फिर मैं आप लोगों को इसका राइट आंसर बताऊंगा। सामाजिक, शैशवावस्था में शिशु सामाजिक होता है, या फिर आत्म केंद्रित होता है, या फिर संवेगात्मक दृष्टि से दृढ़ होता है, संवेगात्मक दृष्टि से अस्थिर होता है। तो इसका जल्दी से बताएं मुझे इसका आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं दोस्तों, शैशवावस्था में शैशवावस्था में क्या होता है, आत्म केंद्रित होता है दोस्तों, आत्म केंद्रित होता है बालक। यहाँ पर दोस्तों शैशवावस्था में बालक को सिर्फ किसी से कोई लेना देना नहीं होता, उसे सिर्फ या फिर सीधे कहे अपना काम बनता भाड़ में गई जनता। उसे किसी से ना, उसे अपने भाई बहन से मतलब होता है, ना पापा मम्मी से किसी से भी मतलब नहीं होता है, अपना काम बनता भाड़ में गई जनता। आत्म केंद्रित होता है बालक शैशवावस्था में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्म केंद्रित। अब बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता है। तो पूर्व बाल्यावस्था की विशेषताएं बताना है दोस्तों, जिज्ञासा, खिलौनों में रुचि, नवीन पद्धतियां, उपयुक्त सभी। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्व बाल्यावस्था में बालक जिज्ञासु होता है, यानी कि प्रश्न पूछता है इसमें पूर्व बाल्यावस्था, खिलौनों में रुचि लेता है, और नवीन पद्धतियां यानी कि नए नए तरीके से बालक क्या सीखता रहता है कुछ ना कुछ। और तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आज की क्लास का दोस्तों हमारा यह लास्ट क्वेश्चन है। तो आप लोगों को यहाँ तक दोस्तों चीज़ें अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दे दोस्तों, और जितने भी आपकी यानी कि कांटेक्ट में है सभी लोगों तक दोस्तों यह वीडियो बिल्कुल आग की तरह फैला दे। यहाँ से वीडियो बनाना मेरा काम है, लेकिन आग की तरह फैलाना आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ता हूँ। तो दोस्तों आप जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो दोस्तों शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि दोस्तों आप लोगों का सपोर्ट ही मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्तों, आप लोगों को बेल आइकन को प्रेस कर देना, ऑल नोटिफिकेशन, जिससे कि दोस्तों मैं कोई भी वीडियो आपके लिए डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, सबसे पहले आप तक वीडियो पहुंचना चाहिए। तो इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करके, और दोस्तों तक शेयर और लाइक ज़रूर करें दोस्तों। अब अपना इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, 7 वर्ष से 12 वर्ष तक की आयु को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर बताएं दोस्तों, फिर मैं इसका एक बार फिर से कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ इसका। तो इसका राइट आंसर बताएं जल्दी से मुझे। वो होती है दोस्तों आपकी 7 से 12 वर्ष तक उत्तर बाल्यावस्था।
अब मैं यहाँ इसका कॉन्सेप्ट, पूरा अवस्थाओं का कॉन्सेप्ट समझा देता। जो दोस्तों बाल विकास की अवस्थाएं हैं वो मुख्य रूप से 3 होती है। शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष तक, और उसके बाद आती है आपकी दूसरी अवस्था पूर्व बाल अवस्था। पूर्व बाल अवस्था आपकी 2 भागों में बटी हुई है। पूर्व बाल अवस्था 2 भागों में, पूर्व बाल अवस्था और उत्तर बाल अवस्था। पूर्व बाल अवस्था का जो टाइम पीरियड है वो 2 से 6 वर्ष तक, और या फिर 2 से 7 वर्ष तक मान लें, और उत्तर बाल अवस्था 7 से 12 वर्ष तक मान लें। यही सीटेट वाले मानते हैं आंसर। और आपका तीसरी अवस्था आ जाती है किशोर अवस्था। तो किशोर अवस्था का टाइम पीरियड है 12 से 18 वर्ष तक। और आपके जो पूर्व बाल अवस्था, यानी कि बाल अवस्था की जो बटी है, पूर्व बाल अवस्था को आप टॉय एज और खिलौना आयु और ए 2 नामों से आप प्ले एज भी, और आपकी उत्तर बाल अवस्था को ग्रुप एज या फिर समूह आयु या फिर गैंग एज, इन नामों से जानते हैं। तो इनको बिल्कुल अपने माइंड में बिल्कुल छाप लीजिए। सीटेट वालों की फेवरेट क्वेश्चन है यह पूर्व बाल अवस्था। यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं लड़के, तो ये दोस्तों आप लोग बिल्कुल विशेषता बिल्कुल रट लीजिए, बिल्कुल माइंड में बिठा लीजिए। आपका 1 से 2 नंबर यहाँ श्योर होते हैं बिल्कुल, तो आप लोग यहाँ कंफ्यूज बिल्कुल मत रहिए। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं हम अपनी अगली नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। और दोस्तों जाने से पहले लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। चलिए दोस्तों मिलते हैं अब अगली नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।